रहा हूँ स्टार्ट। जो ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल हैं, बोर्ड प्रैक्टिकल जो है मेरे बच्चे, वो 30 मार्क्स का होता है। आप सभी लोग जानते हैं 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। और इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको आप लोग टाइट्रेशन कहते हैं। एक होता है आपका सॉल्ट एनालिसिस। बहुत सारे लोग इसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से बुलाते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। नॉर्मली इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है, बेस्ड एक्सपेरिमेंट। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है आपका, वो आपका होता है रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट और वाइवा। ये टोटल इन तीनों का मिला के 8 मार्क्स का वेटेज होता है। रिमेनिंग पार्ट जो आपके हाथ में है वो ये 22 मार्क्स होता है, जिसमें ये 8 मार्क्स का होता है, ये भी 8 मार्क्स का होता है, और ये वाला 6 मार्क्स का होता है। ये चीज आपने प्रोजेक्ट जो बनाया उसके ऊपर वाइवा होता है। अच्छा, ये सॉल्ट एनालिसिस जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि आज के टाइम में जो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, जो ज्यादातर आप करेंगे पढ़ेंगे भी हो, आपने नोटिस किया हो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, ज्यादातर प्रोजेक्ट जो होता है वो सॉल्ट एनालिसिस बेस्ड होता है। इसलिए सॉल्ट एनालिसिस का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट की फॉर्मेशन को एक स्टडी करते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये मेरा ट्वेल्थ का हो गया। तो आज हम बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। आप इस सॉल्ट एनालिसिस को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको क्वालिटी का पता चल रहा हो क्या क्या है उसके अंदर। अब हमारे सॉल्ट के अंदर मैंने एक बेस लिया, और उसके अंदर एक एसिड ऐड किया। दिख रहा होगा। whenever we add a acid to a base, it results in the formation of salt। आपको सॉल्ट मिला, सॉल्ट प्लस आपको मिलेगा वाटर। इस सॉल्ट में दो चीजें हैं जो आपको दिख रही होंगी क्लियरली, आप फिगर आउट कर सकते हैं। एक आपको यहां पे Cl माइनस दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ये एनायंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड, इसीलिए एनायन को हम एसिड रेडिकल्स भी कहते हैं। इसी तरह इसमें आया आपका Na+, जो कि एक कैटायंस है, और उसके बारे में क्या कहा जाता है? obtained फ्रॉम बेस। इसलिए हम लोग इसको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। यानी कि एनायन को एसिड रेडिकल्स कहते हैं और कैटायंस को बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। इसलिए कभी कभी हमारा एम होता है टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स इन प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट। तो आपको पता होना चाहिए एनायन को एसिड रेडिकल्स कहते हैं, क्योंकि एनायन वाला जो पार्ट है वो एसिड से आया हुआ, और केटायन वाला जो पार्ट है वो बेस से आया हुआ है, इसलिए हम उसको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। अब हमारी केटायन और एनायन कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है, और बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स दे आर शोइंग टू द एसिड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनालिसिस ऑफ एनायन, यानी एनायन एनालिसिस। तो जो आपके एनायन होते हैं, एनायन इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी।
ठीक है। और वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी है एनायन की, उसमें कौन कौन से एनायन होते हैं वो भी पता होना चाहिए। एक को कहते हैं डाइल्यूट H2SO4, दूसरा होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और तीसरा जो कैटेगरी है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एनायन। डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू इधर डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। इनमें से वो किसी को भी अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करता, ना डाइल्यूट को रिस्पॉन्स शो करता है ना कॉन्सेंट्रेटेड को। अब कैटेगरी क्या है, वो रिस्पॉन्स तो शो नहीं करता। अब हमारी कैटेगरी क्या है, डाइल्यूट H2SO4 में कौन कौन से एनायंस आते हैं वो देखिएगा। ये यहाँ पे हौच पौच सा हो जाएगा, ये अभी लिख लो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं टू का करा सकता हूँ, सल्फेट वहां इंडिपेंडेंट आयन का, डाइल्यूट वाले को अलग लिखना पड़ेगा, बहुत सारे हौच पौच सा हो जाएगा। देखते हैं लिख के। इसमें आता है Cl-, then you will have Br-, then you will have I-, then you will have NO3-, जिसको याद रखिएगा नाइट्रेट कहते हैं। और आता है आपका C2O4 2-, जिसको हम ऑक्सलेट है। ये आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड आयन है, और ये क्लोराइड आयन। ठीक है। अब हर एक का आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, अगर सॉल्ट में आप डायरेक्ट H2SO4 डालोगे तो हर एक केस में कोई गैस निकलती हुई दिखेगी। हर एक गैस का अपना इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, उसका स्मेल है, वो आपको आइडिया लग जाएगा वहां पे। जैसे बहुत इजी सा है, अभी एक करके जल्दी से नोट डाउन करते जाओ बेटा। इसमें आपका आ जाता है कार्बोनेट, यानी CO3 2-। इसमें आपका आ जाता है एसीटेट, ये वो है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा। इसमें आपका आ जाता है नाइट्राइट, यानी कि NO2-। इसमें आपका आ जाता है सल्फाइड, यानी SO3 2-। सल्फाइड आ गया, नाइट्राइड आ गया। सल्फाइड भी डालते हैं लेकिन वो करते नहीं है ना नॉर्मल टेस्ट। आप सल्फाइड भी लिख सकते हो, S2, बिल्कुल आप लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट में आपके तीन आते हैं बेटा, तीन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको दो मिलेंगे। एक होता है सल्फेट, SO4 2-। एक होता है फॉस्फेट, PO4 3-। और एक और होता है बोरेट, PO3 3-। हाँ, नॉट इन CBSE कहते हैं, इसको लिख लेना, नॉट इन CBS। हर एक की अपनी स्मेल है। हाँ याद रखिएगा,
क्लोराइड वालों को डाइल्यूट H2SO4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रोमाइड वाले को डाइल्यूट H2SO4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोडाइड वाले को डाइल्यूट H2SO4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली NO3 माइनस वाले को डाइल्यूट से फर्क नहीं, जो डाइल्यूट की कैटेगरी में है उसको डाइल्यूट एसिड डाल के, इसलिए सबसे पहला टेस्ट हम डाइल्यूट वाला ही करते हैं, उसके बाद ही कॉन्सेंट्रेट वाला करते हैं। ये नहीं कि पहले कॉन्सेंट्रेटेड वाला कर लेना, क्योंकि जो डाइल्यूट से रिएक्शन दे रहा है, देखो यहां पे लिखिए कैरिड आउट फर्स्ट, जो डाइल्यूट से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से तो 150% रिस्पॉन्स करेगा। अब हर एक की कलर है, ऑब्जर्वेशन है। आप अगर एक स्मार्ट बच्चा होता है तो वो तुरंत ही पता लगा लेता है कि भाई इसमें कौन सा एनायन है कौन सा कैटायन। जल्दी से आप नोट डाउन कीजिएगा, अगर आपके डाइल्यूट H2SO4 डालने से ब्रिस्क एफरवेसेंस बन रही है, झाग जैसा, याद है? ब्रिस्क एफरवेसेंस, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ब्रिस्क एफरवेसेंस बनता है। एसीटेट में किस तरह की स्मेल आती है बेटा? विनेगर लाइक स्मेल। इसमें रॉटन फिश स्मेल, नाली की स्मेल आती है। यहां पे सल्फाइड में आपको सफोकेटिंग ऑर्डर दिखता है। सल्फाइड के जो भी गैस होते हैं किसकी वजह से, देखो कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, इसमें कलरलेस गैस विथ विनेगर स्मेल। नाइट्राइट में क्या होता है बताओ? ब्राउन फ्यूम्स निकलती। गैस कौन कौन सा बन रहा है? इसमें CH3COOH के वेपर्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपको विनेगर स्मेल आती है। इसमें जो गैस मिल रहा है वो NO2 की वजह से मिल रहा है। इसमें जो गैस बन रहा है वो कौन सा गैस है बेटा? SO2 गैस है। इसमें जो रोटेन फिश स्मेल आ रही है दैट इज ड्यू टू H2S। तो बेटा किसी का जो कलर आ रहा हो, बेसिकली आप नोट डाउन कीजिएगा किसकी वजह से वो कलर है। इज इट फाइन? डाइल्यूट से आ जाएगा, अगर आ रहा है तो पूछेंगे भैया ये कौन किसकी वजह से, क्योंकि देखो सल्फर दोनों में है बट वहां पे चीजें अलग अलग बन रही है। वहां पे SO2 गैस मिल रहा है जिसका पंजेंट स्मेल है, और उसका भी होता है रोटेन फिश स्मेल, कहते हैं पंजेंट स्मेल जैसा लगता है लेकिन बहुत अलग सा स्मेल आता है वहां पे। ये तो बर्निंग सल्फर का है, वहां पे स्मेल बहुत अजीब सा एकदम सफोकेटिंग वाटर लगता है बेटा। तो आगे बढ़े। बड़े बेटा नेक्स्ट देखो, अब क्लोरीन का कैसा गैस होता है देखो, नोट डाउन करो। कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। रेडिश ब्राउन गैस विथ पंजेंट ऑर्डर। इसमें वॉयलेट वेपर्स, यहां पे ब्राउन फ्यूम्स। एनो दो जगह पे ब्राउन फ्यूम्स मिलता है, ब्रोमीन में और NO3 में।
इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो इसको फिर फर्दर जस्टिफाई करते हैं कॉपर टर्निंग से, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, लेकिन इसी में कॉपर टर्निंग डाल के हीट करोगे तो इंटेंसिफाई हो जाएगा, इंटेंसिफाई कर। ये आपको ना स्टार्टिंग में इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, आपको शुरू से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या है। फिर हम आगे, क्योंकि भाई अब एक बात बताओ, एक कंपाउंड में डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट अगर ढंग से नहीं करा तो इतने सारे एनायन है, कितनों का टेस्ट करोगे आप? और एक कैटेगरी में आपको बताइए, टाइम तो लिमिटेड मिला है ना, आपको 30-35 मिनट मिलता है काम करने के लिए। अगर आप सभी एनायन का टेस्ट करने लगे हो तो वो भी दिक्कत है ना बेटा। आप ऐसा, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। भाई ऐसी स्मेल आ रही है, ब्राउन फिल्म निकल रही है, और डाइल्यूट से नहीं निकल रही थी, कॉन्सेंट्रेटेड से निकल रही थी, तो कंफर्म्ड है बेटा क्या है, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट हमारे दोनों दोनों उस एक ही कैटेगरी का है, ब्रोमीन और NO3 माइनस दोनों उसी कैटेगरी का है। तो हमने कैसे जज किया, कॉपर टर्निंग डाल के हीट किया तो उसका ब्राउन फिल्म इंटेंसिफाई हो जाएगा। ये आपको लैब में करवाया भी होगा बेटा। जी बोलिए विनायक। सर, डाइल्यूट H2SO4 वाले कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल, तभी इसलिए तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप डाइल्यूट H2SO4 का टेस्ट करो और फिर उसको आगे मूव ऑन करो, नहीं तो दिक्कत है ना फिर तो, वो तो फिर यस सर। प्रॉब्लम है। यस सर। ऑक्सैलिक एसिड है, और अगर ऑक्सैलेट आयन है इसमें अगर आप करोगे तो ये इट गिव्स CO2 गैस। रिमेंबर वन थिंग, एक सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं दे रहा, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि इट्स ड्यू टू CO एंड CO2। व्हाट माय लॉजिक? यानी देखो, ब्रिस्क एफरवेसेंस डाइल्यूट से भी आ रहा था, CO2 वहां भी बन रहा था, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड अगर होगा, ऑक्सलेट आयन होगा, तो डाइल्यूट से नहीं देगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड से ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये कंपैरिजन होता है बेटा, आपको टीचर इसी में फंसा देता है। बेटा देखो वाइवा वो कितनी देर के लिए मिले हैं आपसे, 5 मिनट 3 मिनट, कितना वाइवा होता है? 4-5 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं 2 घंटे बैठा के आपसे बात कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपने अगर कॉन्फिडेंटली दिए जवाब दे दिया, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती। इज इट फाइन? सल्फेट, फॉस्फेट एंड बोरेट आर एलिमेंट, सबकी ऑब्जर्वेशन और कोशिश करो कि इसको साथ के साथ याद कर लो। इज इट फाइन बेटा? कैटेगरी, तो आपसे पूछा गया एनायन की कितनी कैटेगरी होती है, एनायन कितने ग्रुप में कैटेगराइज करते हो? 3 ग्रुप में, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और इंडिपेंडेंट। डाइल्यूट में कौन कौन है? डाइल्यूट में भी है कार्बोनेट है। डाइल्यूट में कौन है हमारा? एसिटेट आयन है डाइल्यूट में। डाइल्यूट में कौन है? सल्फाइड है। डाइल्यूट में कौन है? सल्फाइड है। डाइल्यूट में कौन है? नाइट्राइट है। और जितने खतरनाक बड़े बड़े लोग हैं सारे कॉन्सेंट्रेटेड में है। बड़े लोग हैं ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड से रिस्पॉन्ड करे तो बड़े ही है, सारे हेलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। उसके बाद और कौन सा है? ऑक्सलेट। याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड का ये दिमाग रखना है, याद रखना है ऑक्सलेट आयन का, कि वो डाइल्यूट H2SO4 से कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। देखो CO2 जब भी बनता है ना, झाग जैसी चीजें बनती है, लेकिन अगर वो झाग डाइल्यूट से बन रही हो तो आप कार्बोनेट बोल दोगे, अगर वो झाग कॉन्सेंट्रेटेड से बन रही है तो ऑक्सलेट होगा। इज इट फाइन मेरे बच्चे? कैटेगरी हो गई क्लियर? डन। 3 कैटेगरी, अब इन सबके इंडिविजुअल टेस्ट भी कर लेते हैं। कंफर्मेटरी, ये तो डाइल्यूट होता है, इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। और सबसे पहले एनायन का ही टेस्ट होता है, बोर्ड में भी अगर लिखोगे, लैब में भी हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं, ऑलवेज डू द एनालिसिस ऑफ एनायन बिफोर कैटायन। तो याद, इज इट फाइन मेरे बच्चों को? क्लियर है ये वाली बात? सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, ओके। चलो मूव ऑन करें फिर आगे, अगर नोट डाउन कर लिया होगा जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, फास्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट आ रहे हैं एनायंस के। सबसे पहला आता है आपका कार्बोनेट। कार्बन पे तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट ही नहीं करते, कुछ ही लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखना तो बोर्ड में होगा ही होगा बेटा। इसके 2 टेस्ट हम लोग करते हैं, एक आपको कराया गया लाइम वाटर टेस्ट, करा है?
और एक आपको कराया होगा MgSO4 टेस्ट। कितने टेस्ट लिखवाए कार्बोनेट के आपको? लाइम वाटर, आप एम लाइम वाटर टेस्ट कर लो, या कुछ लोग इसको MgCl2 अगर करवाना है तो MgCl2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टेस्ट आपको। लाइम वाटर टेस्ट नहीं कराया आप लोगों को? MgSO4 नहीं कराया? वो करते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करना। आपको पता है CO2 गैस is evolved which is allowed to pass through lime water। ठीक है, तो सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। और इसमें भी व्हाइट आता है बेटा। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस MgSO4 कैसा, वो क्या होगा बेटा? व्हाइट पीपीटी। किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑब्वियसली कार्बोनेट आयन है, मैग्नीशियम ऐड करते हैं MgCO4। वैसे तो टेस्ट किसी का भी आ जाएगा। प्रणाम सर। ठीक, उसके बाद कॉमन सॉल्ट है, वो है एसीटेट आयन। ठीक है, इसके 3 टेस्ट होते हैं बेटा। ये जो एक तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, शायद आप लोगों ने करा होगा। ऑक्सैलिक एसिड वाला टेस्ट करा है ये? नहीं? तो कहते हैं सॉल्ट प्लस ऑक्सैलिक एसिड रब ऑन पाम, तो विनेगर स्मेल। नो नीड टू ऐड इट, सीधा रब कर दो। इस दोनों से मरोगे नहीं। पागल है इतना, इधर कहाँ भाई? इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड। आप ऑक्सैलिक एसिड लो, आप एसिडिटाइन लो, पानी ले लोगे तो मिक्सिंग और इजी हो जाएगी। बट अगर आप डायरेक्टली मिक्स करते हो तो विनेगर की स्मेल बहुत अच्छी स्मेल आती है। दूसरा टेस्ट आपको कहते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। सॉल्ट प्लस न्यूट्रल FeCl3, ये करा होगा आप लोगों ने टेस्ट। डीप रेड कलरेशन आता है। और एक तो आपको पता है एस्टरिफिकेशन टेस्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस H2SO4 प्लस एसिटिक इथानॉल, एल्कोहल, क्या ये एल्कोहल हीट करोगे वाटर बाथ में, फ्रूटी स्मेल आती है, याद है? 3। लिखना सिर्फ 2 टेस्ट हो। आगे बढ़े, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। तीसरा देख ले। नाइट्राइट। आधे बच्चे तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में ही कंफ्यूज रहते हैं। चार्ज की बहुत लड़ाई है इसके पीछे। तो अब इसमें हमने क्या किया, सॉल्ट लिया प्लस उसमें अंदर क्या ही डाला, स्टार्च डाला एंड एसिडिफाइड विथ एसिडिक एसिड।
करेंगे तो ब्लू कलर अपीयर होता है, इट्स नाइट्राइट। ठीक है, इज इट फाइन? नोट डाउन किया? नाइट्राइट वैसे नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं, ज्यादा देते नहीं है बेटा। और दूसरा टेस्ट थोड़ा सा बड़ा है, लिखो बेटा। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फेनिक एसिड, अगर होगा लैब में तो। ड्रॉप्स ऑफ 1 नेप्थाइल अमीन। रेड कलर अगर बन जाता है तो नाइट्राइट है। वैसे आपको सबसे ज्यादा चांस जो है वो नाइट्रेट का होता है, जो आपने सॉल्ट, आपको तो सॉल्ट कॉम्बिनेशन नॉर्मली याद होगा ना, जो आपको लैब में देते होंगे बेसिकली। नाइट्राइट मिला है आप लोगों को? नाइट्राइट अवॉइड करते हैं हम लोग, देते नहीं है वैसे। ग्रुप अगर बहुत बहुत लिमिटेड, अगर एक बहुत स्मार्टली देखेगा बच्चा ना, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास सॉल्ट में। बट आप जान लीजिए, वो दे या ना दे, टेस्ट आपको पता होना चाहिए। पहला वाला टेस्ट याद हो गया? देखो क्या लिया आपने, सॉल्ट सॉल्यूशन, आपने उसमें स्टार्ट सॉल्यूशन डाला, केआई डाला, और क्या किया, किससे एसिडिफाई किया आपने? एसिडिक एसिड से, ब्लू कलरेशन आ गया। नीचे में क्या लिखा आपने? सल्फेनिलिक एसिड लिखा, 1 नेप्थाइल अमीन डाला। और यहाँ पे भी एसिडिफिकेशन के लिए नॉर्मली हम CH3COH यूज करते हैं, कुछ केसेस में HCl भी यूज करते हैं एसिडिफिकेशन के लिए। एनायन एनालिसिस में यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर Cl डाल ही देंगे तो फिर टेस्ट हम अल्टीमेटली तो ना करेंगे, वो इंटरफेरेंस भी होता है। आगे बढ़े बेटा, मूव ऑन कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाले और ये वाले। ठीक है, अब आप लिखो नेक्स्ट। लिख लिया था या कॉपी कर रहे हो? करो, तो जल्दी करना बेटा। नेक्स्ट इज सल्फाइड, SO3 2-। इसके दो टेस्ट हैं, एक है बेरियम क्लोराइड टेस्ट, BaCl2, और दूसरा है KMnO4 सोल्यूशन, KMnO4 टेस्ट। ठीक है, आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसको वाटर में भी बना सकते हैं और सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, बट वाटर एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, उसको हम वाटर एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। और इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर व्हाट वी आर सपोज टू ऐड इज BaCl2। तो ये बना लेता है व्हाइट PPT ऑफ किसका? BaSO3 का, यानी बेरियम सल्फाइड का। लेकिन लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? ये HCl में सॉल्युबल होता है। आपको याद कीजिएगा, यही BaCl2 आपने एक जगह और यूज किया था सल्फेट के टेस्ट के लिए, लेकिन उसमें वो डिसॉल्व नहीं करता किसी में। तो याद रखिएगा। अब क्या करना है इसके अंदर, KMnO4 सॉल्यूशन के थ्रू, तो आपको, ये आपका PPT और बेरियम सल्फेट है, सल्फाइड BaSO3 का। इसके अंदर ऐड, या इसको आप किसी और में ऐड करोगे, ऐड एसिडिफाइड KMnO4। तो कहते हैं पर्पल कलर डिसअपियर। इसकी पूरी कहानी आप समझिएगा, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। ये SO3 2- है बेटा। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस? इट इज +4। ठीक है, ये सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है।
ऑक्सीडाइज हो गया। और इस प्रोसेस में क्योंकि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है, आपने 8H+ एसिडिक मीडियम लिया तो KMnO4 खुद रिड्यूस हुआ। अगर कलेक्टिवली आप देखेंगे तो यहां पे आप बैलेंस करके इक्वेशन देख सकते हैं जनरल वे में। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, मैं बैलेंसिंग आप करके देख लेना। MnO4- जो कि पर्पल कलर का होता है, सल्फाइड जो कि व्हाइट पीपीटी है आपका, वो MnO4- को Mn2+ में कन्वर्ट कर देता है जो कि कलरलेस होता है, और खुद ऑक्सीडाइज होता है SO4 2- में। बैलेंस करके लिख लेना, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग नहीं करना बेटा अभी, मैंने बैलेंसिंग की नहीं है, इसलिए आप वो मैच मत करने लग जाना कि सर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इधर 4 है, तो आपने एक H2 ऐड किया, फिर इस उस चक्कर में यहाँ पे 2H+ भी ऐड होगा, तो वो अपने हिसाब से बैलेंसिंग करना। मैंने बेसिक पर्पस था बताने का ये कि SO3 2- डीकलराइजेस KMnO4 सोल्यूशन, याद रखिएगा, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा। क्योंकि ये एक मतलब SO3 2- जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ, लर्न हो गया? मुझे देखता हूं किसको याद है। नाइट्राइट का टेस्ट बताओ, नाइट्राइट का टेस्ट बताओ, अभी जस्ट बताया है। नाइट्राइट का एक सोल्यूशन था, उसमें हाँ KI डाला, स्टार्ट सोल्यूशन डाला, और किससे एसिडिफाई किया, एसिड। नॉर्मली एसिडिफिकेशन के लिए याद है ना, तो किस कलर का सोल्यूशन आया था, ब्लू। स्टार्च में नॉर्मली ब्लू आता है, और दूसरे वाले केस में कौन सा कंपाउंड डाला था याद है, एसिडिफिकेशन तो वहां करा, फिर सल्फेनिलिक एसिड और नेफ्थाइलमीन डाला, तो कैसा कलरेशन आपको दिखा, रेड। अब थोड़ा सा कॉमन से लगाना, ये डाई है कलरेशन। SO3 ये वही सल्फेनिलिक एसिड है जो ज्विटर आयन बनाता है, सेम वही रिएक्शन है अमीन्स का। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? इज इट क्लियर? हमारे चारों सल्फाइड तो आपको प्रोटोटेंट फिश स्मेल है, इसका बहुत इजी सा टेस्ट होता है, अगर एक बच्चे वैसे तो देते नहीं है, मगर अगर दे दे तो बहुत इजी सा टेस्ट है। आप इसका दो टेस्ट होता है, एक लेड एसिटेट टेस्ट, तो आपको लिखना है सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस लेड एसिटेट, जो आपको लैब में बना हुआ मिलेगा, आप डालेंगे तो यू गेट PBS, ब्लैक पीपीटी। आगे मूव ऑन कर सकते हैं बेटा? बोलो। अच्छा, एक और टेस्ट है इसका, वो कहता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अच्छा, उसमें क्या करना होता है, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, प्लस यू नीड टू ऐड NH4OH टू मेक इट एल्कलाइन, प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जब आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे तो कैसा कलर दिखेगा आपको, वायलेट कलरेशन, डीप रेड कलरेशन दिखता है। और ये रिएक्शन भी था, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और पर्पल कलरेशन। सारे टेस्ट याद हो गए आपको? रिकॉल करते हैं, कार्बोनेट के कितने टेस्ट, कौन कौन से, लाइम वाटर पास किया, और एक MgSO4 डालने पर व्हाइट पीपीटी बन गया कार्बोनेट का। दूसरा कौन था, एसिटेट, एसिटेट के कितने टेस्ट, तीन, तीन, पांच नहीं बेटा, ज्यादा हो जाएगा ये तो। अच्छा पाम, मैंने कहा पांच, मैंने कहा भाई ज्यादा हो जाएगा। पहला, आपने सॉल्ट लिया जिसमें एसिटेट था, ऑक्सैलिक एसिड डाला, रब किया पाम पे, स्मेल लिया, विनेगर की स्मेल आएगी। दूसरा बहुत अच्छा टेस्ट होता है न्यूट्रन FeCl3 टेस्ट, तो कैसे कलरेशन मिलती है, डीप रेड कलरेशन मिलती है, आप डालोगे बहुत अच्छा कलर आता है।
तीसरा होता है एस्टरिफिकेशन टेस्ट। तो आप एसिड के अंदर अल्कोहल डालते हो तो यू गेट अ वेरी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसको आप एस्टर कहते हो। देन वी डिड द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, देन वी डिड टेस्ट ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड का मुझे क्लियर नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे क्या नाम है, अंश बताएगा। व्हाट इज द टेस्ट फॉर SO3 2 जल्दी बताओ फास्ट। सल्फाइड का टेस्ट, सल्फाइड टर्न नहीं करो, नो नीड टू टर्न पेजेस। सल्फाइड का दो टेस्ट कराया था, एक बेरियम क्लोराइड बनाया था। व्हाट इज डिफरेंट, अगर सल्फेट, जब आगे मैं बताऊंगा तो सल्फेट का भी टेस्ट होता है, BaSO4 टेस्ट। BeCl2 डालते हैं तो यू गेट PPT। बट बेरियम सल्फेट की खासियत होती है कि वो सॉल्युबल नहीं होता, वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो HCl में डिसॉल्व नहीं करता। लेकिन बेरियम सल्फाइड जो है वो इनसॉल्युबल, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते ना। सल्फाइड और सल्फेट को कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा जबकि दोनों के लिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं आप। तो सल्फेट जो होता है बेरियम सल्फेट, इट इज इनसॉल्युबल इन HCl, लेकिन बेरियम सल्फाइड इज सॉल्युबल इन HCl, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। अच्छा, एक और टेस्ट कराया था उसका सल्फाइड का। सल्फाइड एक कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। वो एसिडिफाइड केमोफोर सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का होता है उसको तुरंत ही क्या करेगा, डीकलराइज कर देगा, क्योंकि खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और केमोफोर को वो रिड्यूस करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, मैं बोल ही सकता हूँ। इज इट फाइन। चलिए सल्फाइड का टेस्ट ये दोनों देखिए, एक लेड एसिडेट डालोगे तो यू गेट ब्लैक PPT और PBS, और सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट भी होता है बेटा। इज इट फाइन मेरे बच्चे, यस और नो। चलो यस अभी सर। तक सारे 9 लर्न हो गए। क्या देखो नॉर्मली जो कॉन्सेंट्रेट वाला है ना, नॉर्मली याद होता है लोगों को, जो अक्सर आप कर रहे होते हो ना वो याद होता है, लेकिन जो नहीं कर रहे होते उसमें इंसान आपको फंसा देता है। भाई क्लोराइड का टेस्ट पता है, क्रोमाइल क्लोराइड या सिल्वर नाइट टेस्ट कर रहे हो, ब्रोमाइड का टेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर अचानक कोई पूछे बेटा नाइट्राइड का टेस्ट बताओ, ऑल ऑफ सडन माइंड में रहता है कि सर ये कहाँ, ये तो किया ही नहीं। अब वहां ये तो अब दिक्कत क्या है, वहां ये भी नहीं बोल सकते ना कि हमारे टीचर तो करा ही नहीं रहे हमारे को, कैसे बोलोगे भाई, उसी इंटरनल ने आपको मार्क्स भी देना है, तो यू कांट टेक पंगास विद एनी ऑफ द टीचर्स। तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए, डजंट नाइस इवन, आपके टीचर्स आप करा रहे हैं लेकिन आपके हेल्थ की वजह से कुछ टेस्ट को अवॉइड करते हैं बेटा, दीज गैस आर नॉट गुड। आपको पता है दिस गैस, और स्पेशली H2S आप जो यूज करते हो, इट इज कार्सिनोजेनिक और वोलाटाइल भी है। दिक्कत तो उसके साथ ये भी है कि उसमें H बॉन्डिंग है नहीं, तो हाईली वोलाटाइल, इसलिए आप जब H2S गैस बनता है तो दूर से ही आपको स्मेल आ जाएगी, हाँ भाई H2S है वहां पे। तो वो सारी चीजें आप नोट डाउन कर लिया बेटा, मूव ऑन कर सकते हैं आगे, और लर्न भी हो गया। चलो लाओ अब देखो। अच्छा कंफर्मेटेड टेस्ट, अब देखो नेक्स्ट लिख लो, एनायंस ऑफ ग्रुप 2, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला। इसमें सबसे पहला आया था क्लोराइड आयन। क्लोराइड का टेस्ट करते हैं सबसे पहले, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, याद होगा बेटा। सुनिएगा, टीचर्स पूछते हैं, आपको बताना भी होगा। आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर यू ऐड HNO3। क्यों क्यों क्यों, टू डिकम्पोज दी साइनाइड एंड सल्फाइड प्रेजेंट, which can cause precipitation with AgNO3 otherwise. Plus we add AgNO3, ठीक है, what you get, void PPT। लेकिन अगल में ही लिखना है soluble in NH4OH, ठीक है मेरे बच्चे, वो किस में soluble होता है, NaOH। डन है। नाउ एक बहुत ही फेमस सा टेस्ट है क्लोराइड आयन का, एक टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट।
ये हमने लैब में भी मतलब मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था बेटा कि क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आप मेरे ख्याल से इस तरह के ट्यूब में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया है स्कूल वालों ने। हाँ, हम अपने बच्चों को करवाते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या क्या होता है, यहाँ पे हमने NaOH डाला होता है। ठीक है, NaOH, आपने यहाँ पे सॉल्ट लिया, जो भी आपका सॉल्ट दिया जा रहा है, उसके अंदर आपने K2Cr2O7 डाला। ठीक है, या आप सॉल्ट के अंदर पहले H2SO4 डाल दो, फिर आप K2Cr2O7 डाल सकते हो, आपके ऊपर है। प्लस यू एड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसको कवर कर लीजिए, कवर इट बाय यूजिंग कॉटन और थंब। बेटा इसको नीचे से मत पकड़िएगा क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है, नीचे से पकड़ोगे तो टूट सकता है ये। कवर कर लोगे तो यहाँ पे एक ब्राउन कलर की गैस निकलती, ब्राउन वेपर्स, किसका, ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। फॉर्मूला इज CrO2Cl2। और देखिए, solution of NaOH becomes yellow। और इसमें उसके बाद देन ऐड लेड एसिटेट। इसमें लेड एसिटेट डालो, इसके बाद सॉल्यूशन, मतलब ये लेड एसिटेट डालने पर येलो PPT बन जाएगा। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, इससे डाइक्रोमेट में यूटिलिटी है, तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ विनायक बोलो। सर ये K2Cr2O7 ये सॉलिड फॉर्म में डालना है या लिक्विड फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में डाल सकते हो। सॉलिड फॉर्म में एक्चुअली, सॉलिड फॉर्म में मिक्सिंग की दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा अगर इसको सोल्यूशन बना के डाल दोगे तो, बट सॉलिड फॉर्म में वेपर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं मतलब। इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा आपको बोला ना H2SO4 डाल दो, तो यस इससे सर। आपका सॉल्यूशन गीला हो जाएगा ना। देन मैंने यू लिक्विड K2Cr2 के 7 के साथ करा था तो मेरे हाथ के ऊपर गिर गया था सब कुछ। कैन वो सीधे बाहर निकला था सर। नहीं नहीं, तो इसलिए तुम्हारा कॉटन से कवर कर रहे थे। हमारे में तो कभी कभी बच्चे के हाथ से टूट भी जाता है ये, बिकॉज वो नीचे सोल्यूशन बहुत गर्म हो जाता है ना। सर हमें आपने जैसे टेस्ट ट्यूब बना रखी है वैसे नहीं कराया। हमें बस सॉल्ट दे करके K2Cr2O7 और H2SO4 डालने के लिए बोल दिया गया था। नहीं तो उससे तो ब्राउन वेपर्स बने होंगे ना। यस सर। तो बट यू हैव नॉट डन द एनालिसिस विद NaOH एंड लेड एसिटेट, यू हैव नॉट एडेड दीज टू। सर पता नहीं सर। और प्लस स्कूल में नाइट्राइट का टेस्ट भी हमारा अलग ही था। हमें जो नाइट्राइट का टेस्ट कराया था वो था FeSO4 एंड डाइफेनाइलामाइड। हाँ हाँ, वो ठीक है ठीक है ठीक है, सेम सेम सेम। तो दैट इज फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। यू कैन डू इट, कोई इशू नहीं है उसमें, वो भी तो सही है। नाइट राइड का तुम वो भी यूज कर सकते हो, FeSO4 वाला टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेटा नाइट्राइट में वो भी आप यूज कर सकते हो, ये FeSO4 डाइफेनिलमाइन वाला। FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए बेटा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अब आपको बताता हूँ व्हाई FeSO4 शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्योंकि आयरन की बहुत बड़ी दिक्कत है, वो तुरंत +2 से +3 में चेंज हो जाता है। आपको पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+? इट इज आर्गन 3d6, और वो तुरंत ही Fe3+ में चेंज हो जाएगा। क्योंकि Fe3+ में हाफ फिल्ड हो जाता है ना बेटा, और हाफ फिल्ड क्या होता है, स्टेबल हो, स्टेबल।
क्लियर है? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन याद है कि वो भूल गए ऑब्जर्वेशन उसका? रिंग फॉर्मेशन होती है, मतलब इसमें इट्स नॉट रिंग, सॉल्यूशन बिकम समहाउ ब्राउन इस कलर का हो जाता है। ब्राउनिंग इज फॉर नाइट्रेट आयन। आगे बढ़े बेटा, मूव ऑन करें। ये नोट डाउन कर लिया, ये वाला कर लिया आपने, क्लोराइड वाला कर लिया, अब लिखो नाइट्रेट। NO3 माइनस। इसके दो टेस्ट होते हैं। डाइटिंग टेस्ट तो आपने किया होगा। आप सॉल्ट लो, ठीक है, आप इसमें डाइल्यूट H2SO4, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे। आपको पता है नाइट्रेट में ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। उसके बाद इसमें कॉपर टर्निंग डाल देना और हीट करोगे तो देखो ये ऐसा कुछ होगा। नीचे ब्लू ब्लू सॉल्यूशन दिखेगा आपको, और यहां से ब्राउन वेपर्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है, उसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, बहुत फेमस सा टेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इधर देखो, हमने लिया सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं। कभी कभी ना टीचर देखो, अचानक मैं फर्स्ट बैच में बताना भूल गया ये, FeSO4 मोहर सॉल्ट, आपको पता है मोहर सॉल्ट में आयरन की ऑक्सीडेशन से +2 है। तो साइंटिस्ट पूछते हैं कि भाई अगर +2 ही लेना था और टाइट्रेशन में, तो आप FeSO4 क्यों नहीं ले लिया? भाई उसमें भी +2 ही है, FeSO4 में भी आयरन +2 में है, तो आपने FeSO4 क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि FeSO4 इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो अभी मैं बताया था। उसमें उसकी, देखो क्या है, एक ऐसा सॉल्ट जिसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें इंप्योरिटीज ना हो, उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ये दोनों खासियत मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड में है। बट FeSO4 की प्रॉब्लम क्या है, बाहर रखोगे वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, बाहर रखोगे वो क्या होता है, अपनी वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन उसको लूज कर देगा। एफ्लोरेसेंट सॉल्ट होते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बेटा, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं और इसको H2SO4 ऐसे डालते हैं, आपको याद होगा सॉल्यूशन में H2SO4 डालने के लिए मना किया होगा आपका टीचर ने। इस पे गिराते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 along the side of the tube, टेढ़ा करके। अगर अगर ये टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन के अंदर गिर गया ना H2SO4, तो ब्राउन रिंग नहीं बनेगी बेटा। तो जहां पे लिक्विड की जंक्शन होती है वहां पे यू विल हैव ऐसा ब्राउन रिंग। अब इसका इक्वेशन बहुत बार टीचर्स पूछते हैं। इक्वेशन क्या है देखो, Fe2 प्लस प्लस नाइट्रेट आयन है और H+ डाला आपने, क्या बना? फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो कुछ ऐसा बन जाता है, और फिर ये बनता है FeH2O का होल 5 NO, और ये हो जाएगा 2+। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, यही ब्राउन रिंग।
ठीक है। और आपको पता है इसका ब्राउन रिंग का कलर क्यों होता है? कलर इज ड्यू टू ligand टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अच्छा, तीसरा क्या पूछते हैं आपसे ligand टू मेटल चार्ज ट्रांसफर? ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 1 होता है। अब आप देखो ब्राउन वेपर्स मिल गए। ये दो टेस्ट है हमारा, कॉपर टर्निंग टेस्ट और एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। नाइट्रेट बहुत आता है, उसके बाद आपका वो भी बहुत आता है, क्या नाम है उसको, हेलाइट क्लोराइड बहुत आता है पेपर में। एसिटेट आपको मिलेगा, कार्बोनेट आपको मिलेगा, सल्फेट आपको मिलेगा, ये बहुत कॉमनली दिए जाने वाला एनायंस। इज इट फाइन? कॉपी कर रहे हैं उसको? बेटा मैं 2 मिनट लगा लूं मैं। 1 मिनट। आयोडाइड नहीं हुआ, हेलाइड बचा हुआ ना। लिखो बेटा, नेक्स्ट इज ब्रोमाइड। इसमें भी टेस्ट तो सिल्वर नाइट्रेट तो प्रोमिनेंट है, वो तो इसमें भी करोगे। आप क्या डालोगे? सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस HNO3, डाइल्यूट HNO3 डाल देना। पर्पसली मैंने बता दिया क्यों डालते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन यू विल ऐड AgNO3, you will get pale yellow PPT, and it is partially soluble in NH4OH. इसी तरह आयोडाइड का भी एक टेस्ट ये होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं फिर, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HNO3 प्लस AgNO3 बेटा। ये यू विल गेट, इन दिस केस यू विल गेट येलो PPT, PPT ऑफ AgI। यहाँ पे येलो PPT ऑफ, पहले येलो PPT ऑफ AgBr। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट इज इनसॉल्युबल इन NH4OH। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टेस्ट है आपका क्लोरीन वाटर टेस्ट। ये क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो एक बहुत बेसिक सा रिएक्शन मैं आपको कराता हूं, जो नॉर्मली अगर हम क्लोरीन इसको डाले, सिंपल सा, अगर इसने I2 में कन्वर्ट कर दिया खुद तो आपको पता है ये वायलेट कलरेशन आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। सेम यहाँ पे वही सेम चीज होने वाली है, क्लोरीन वाटर टेस्ट करोगे तो। अगर कोई सॉल्ट है जिसमें Br- है, उसमें आप Cl2 डाल रहे हो, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। वो Br- को Br2 में कर गए, और ये ब्राउन वेपर्स आ जाएगी, रेडिश ब्राउन कह सकते हो आप इसको, प्लस Cl-। तो ये टेस्ट है नेक्स्ट वन।
आप कर सकते हो उसको टेस्ट, बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपने एसिडिफाइड कर दिया है तो फिर आपको अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपने एसिडिफाई किया, कर दिया, सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में डाला हुआ है, कभी बहुत सारे स्कूल्स में बताया गया होगा सोडियम कार्बोनेट से टेस्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर आपको इसको एसिडिफाई को, सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाता है तो न्यूट्रलाइज करना होता है। क्लोरीन वाटर आपको लैब में मिल जाता है, करा हो ना क्लोरीन वाटर टेस्ट? ब्रोमाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया आपने? वही थे। बट आप क्या करते हो ना, आप उसको ना रिग्रेस, उसमें कहा गया होगा कि रिग्रेसली शेक करते होगे। हाँ, शेकिंग, शेकिंग ये वाला बहुत रिग्रेसली शेक करते हो, वायलेट ग्रेडेशन आ जाता है। वो सेम ही चीज है। मतलब मैंने उसके पीछे की कहानी आपको बता दी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये एक ऑक्सक्लोरीन वाटर जो आपने यूज किया है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो आपके आई माइनस को आई टू में कन्वर्ट कर रहा है, आई टू कलर वॉयलेट है। उसी तरह बी आर माइनस को बी आर टू में कन्वर्ट कर रहा है, उसका कलर रेडिश ब्राउन है। तो वो आपको देखिए समझ में आ गया। वैसे तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर लेते, दूसरा तो सिर्फ लिख लिख निकलने के लिए होता है। ठीक है, इज इट फाइन? नाउ नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एनायन। करवाया नहीं ऑक्सलेट का? हाँ, क्या? अभी तो यार ये करके ही। कहाँ? हाँ, ये बात तो है यार। बात तो। अब देखो ऐसा है ना कि अब ये दो चीजें बच जाएंगी, सिर्फ ये दो टॉपिक की वजह से पूरा एनालिसिस ब्लॉक होता है। ओके ओके, लेट्स विल डिसकंटिन्यू, डोंट वरी। ऑक्सलेट आयन का टेस्ट कर लेना, और देखो एक लिख लेते हैं हम इंडिपेंडेंट आयन का, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट एनायन जो होते हैं, मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि नीदर H2SO4 नॉट डाइल्यूट, नॉट नीदर कॉन्सेंट्रेटेड नॉट डाइल्यूट, तो इसमें दो आते हैं। एक आपका होता है सल्फेट। इस सल्फेट का तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत इजी सा टेस्ट है, इनफैक्ट इसमें तो मेहनत भी नहीं लगती। एक है बेरियम क्लोराइड टेस्ट, और एक लेड एसिडेट, करा होगा आप लोगों ने। अब आप लिख सकते हो यहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस BaCl2, व्हाइट पीपीटी ऑफ व्हाट, BaSO4। और यहां पे अपनी नॉलेज के लिए लिख लेना, अभी बताया था। और यहां पे लेड एसिडेट में लेड एसिडेट, तो यहां भी बन जाता है बेटा व्हाइट पीपीटी ऑफ लेड सल्फेट। इसको कहते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट इज व्हाट, PO4 3 माइनस। ठीक है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। हम क्या लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस HNO3 प्लस क्या डालते हैं, अमोनियम मॉलिबिडेट। और इसमें आपको हीट करते हो तो बहुत अच्छा, इसको कहते हैं कैनरी येलो पीपीटी।
ठीक है बेटा, दोनों टेस्ट कंफर्म हो गए। आप उस कंपाउंड का नाम लिख लो, येलो पीपीटी का नाम लिखना, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। कैनरी येलो पीपीटी का इसका वो का पूछते हैं टीचर बेटा। हाँ, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। ठीक है, अब आ जाओ इसके दो टेस्ट। ये समझ में नहीं आया तब भी कर सकते हो इस टेस्ट को। अब मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने क्लास में कभी करवाया होगा या कभी रैंडमली आपसे बात करी होगी, तो मैंने आपसे बोला होगा भाई अमरूद टमाटर, ज्यादा टमाटर के बारे में बात किया होगा कि टमाटर ज्यादा नहीं खाना चाहिए इंसान को, स्पेशली जो बहुत पके हुए टमाटर होते हैं वो नहीं खाना चाहिए। उस तरह बहुत गले हुए अमरूद भी नहीं खाने चाहिए। पुराने जमाने के लिए अभी के टाइम में अमरूद और टमाटर दोनों में ऑक्सैलिक एसिड बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होता है, और हमारे बॉडी में कैल्शियम है, तो यू नो इट वेरी वेल। तो वो जो ऑक्सैलिक एसिड आप कंज्यूम करते हो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करके वो बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, और वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, वो क्रिस्टल होता है यानी पत्थर, जिसको आप कहते हैं पथरी। जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो इसी की वजह से होती है बेटा। तो ये इसके अब पुराने जमाने के लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होती थी कि भाई वो पकने ही नहीं देते थे। अब आज के नाम में तो हम वेट करते हैं भाई, कच्चा है, बहुत सारी वैरायटी। वो तो क्या करते हैं, गांव में रहते थे, पेड़ पे थोड़ा और चलो ना बच्चा, आधे बच्चे तो छोटे छोटे में तोड़ के खा लेते थे भाई, बहुत सारी वेराइटीज में तो कंज्यूम कर लेते। चट इतनी इंग्रेडिएंट थी नहीं ना, तो चटनी बना लेते थे, उसको चावल के साथ खा लेते थे। तो वो पुराने जमाने के लोग, तो वो राइपनिंग नहीं होती थी, क्योंकि एट वेरियस स्टेजेस ऑफ राइपनिंग ऑफ गुआवा और टमाटो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन इंक्रीजेस। और ये आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। अच्छा, अब देखो वो है, तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो ऑक्सलेट का टेस्ट कैसे किया, आपसे टीचर पूछ लेंगे बेटा ऑक्सलेट का टेस्ट कैसे करते हैं। फिर ऑक्सैलिक एसिड और केमनोफोर की जो टाइट्रेशन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला और ऑक्सैलिक एसिड ऑलरेडी है उसके अंदर, दोनों मिक्स होंगे तो बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड हो गया। जल्दी से नोट डाउन करो। सॉल्ट सोल्यूशन प्लस कैल्शियम क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ये इनसॉल्युबल होता है अमोनियम ऑक्सलेट में। दूसरा, ये देखो अभी आपने एक छोटा सा मैं लॉजिक पहले इक्वेशन बताता हूं फिर आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये है आपका ऑक्सलेट आयन बेटा, ठीक है। और ये है आपका KMnO4 सॉल्यूशन जो MnO4 माइनस के फॉर्म में होता है, एसिडिक मीडियम लिया। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसी समय ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी आपको सल्फाइड का टेस्ट करवाया था, उसमें आपको क्या बताया था कि MnO4 माइनस को वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कलरलेस होता है, और इस प्रोसेस में खुद वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपने एसिडिफाइड KMnO4 का सोल्यूशन ले लिया, उसके थ्रू अपने ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें आपको डाउट है कि ऑक्सैलिक एसिड है, उसके थ्रू पास करो। अगर वो उसको डीकलराइज कर दे रहा है तो वो क्या है, क्योंकि डीकलराइज दो कर रहे थे, एक सल्फाइड कर रहा था लेकिन वो डाइल्यूट का था, और एक करता है ऑक्सलेट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड का है। बस खत्म हो गई बात। तो कलरलेस यानी ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन डीकलराइजेस KMnO4 सॉल्यूशन। इज इट फाइन मेरे बच्चे? हम लोगों ने एनायन को कंप्लीटली खत्म कर लिया है, और इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मतलब ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अगर होगा तो।